ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि कर्म गुणों की देन कैसे है। उत्तर, गुण स्वभाव, क्षमता या विशेषता को कहते हैं। महापुरुषों ने इसे समझाने के लिए गुणों को 3 भागों में बांटा: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसी प्रकार साधना कर्म अर्थात भजन भी 4 श्रेणियों में बांटा गया: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जिनमें शूद्र में तमोगुण ज्यादा और आंशिक रूप से रजोगुण होता है। वैश्य में कुछ तमोगुण व रजोगुण बहुत और आंशिक रूप से सतोगुण भी होता है। क्षत्रिय में कुछ रजोगुण तथा सतोगुण बहुत तायत में होता है और ब्राह्मण में सतोगुण ही सतोगुण होता है। जिसमें जैसा गुण अर्थात स्वभाव होता है उसी श्रेणी से साधना कर्म अर्थात भजन स्वाभाविक गुणों की देन होता है। गीता 3/27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। गीता 3/27। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। ये कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है? ऐसा किसने देखा? इस पर गीता 3/28 में श्री कृष्ण कहते हैं, तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गीता 3/28। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा और संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यह तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो आराधना में पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। और सात्विक गुण कार्यरत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव में होगी। गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना कार्य करा लेते हैं अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा समझकर प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में हैं, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। इसलिए गीता 3/29 में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु
तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचाल्यते कृष्ण विन्न विचाल्येत। गीता 3/29। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में क्रमशः निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उनमें आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ने समझने वाले मंदान शिथिल प्रियतन वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म्य की स्थिति पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधक को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी न बन जाए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त न हो, किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ जा रहा है ये देखना इष्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। गुणों का परिवर्तन और क्रम क्रम से उत्थान वो इष्ट की देन मानता है, और कर्म होने में भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण गीता 3/30 में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरे। गीता 3/30। इसलिए अर्जुन, तू अध्यात्म चेतसा अंतर आत्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध अर्थात भजन कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं, कर्म में ममत्व नहीं, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे, और वहां है कौन। वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह है विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको मिटाते हुए अंतर आत्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर गीता 3/31 में श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं, ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अश्रूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। गीता 3/31। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुआ सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है।
उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः ये अंतर्देश की लड़ाई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप जो जो ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वो कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध अर्थात भजन में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है? इस पर गीता 3/32 में श्री कृष्ण कहते हैं, ये त्वे तदभ्येषुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वे ज्ञान विमूढ़ांस्तान विधि नष्टान चेत से। गीता 3/32। जो दोष दृष्टि वाले अचेत से है, मोह निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता, संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण पथ से भ्रष्ट हुआ ही जान। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? इस पर गीता 3/33 में श्री कृष्ण कहते हैं, सदृशम श्रेष्ठ ते स्वेच्छा प्रकृते ज्ञानवान पी प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। गीता 3/3। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, ये स्वयं सिद्ध है। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा? यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। निष्कर्ष यह है कि आरंभ से पूर्ति पर्यंत साधना अर्थात भजन जैसा गुण है उसी श्रेणी से स्वाभाविक होता है। इसलिए साधना अर्थात भजन गुणों की देन है। फिर भी अहंकार से मोहित अज्ञानी पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मानता है, जबकि परमात्म प्राप्त महापुरुषों ने देखा कि संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं। ऐसा जानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते हैं, परंतु जिन्हें अभी प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे अज्ञानियों को अभी साधना कर्म अर्थात भजन में आसक्त होना है। ऐसे अज्ञानियों को ज्ञानी महापुरुष विचलित न करे। उन्हें तो अभी मुझ परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा ध्यानस्थ होकर
संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध अर्थात भजन करना है। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।